मॉर्निंग सबको। तो हम लोग जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा होम टास्क तुम लोग के लिए डालते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर पर। इसको तुम लोग को ट्राई करना है और ट्राई करा के बना के भेजना है। ओके, ये एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको तुम लोग बनाना। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन in double integral zero to ab by under root a square plus b square, 0 to a by b under root b square minus y square v dy dx। देख पा रहे हो, v dy dx। तो गौर से देखो, ये किसका लिमिट है? ये x का लिमिट है, ये वाला y का लिमिट है। यहाँ पर dy dx है, तुम देख पा रहे हो। तो dy dx अगर है तो इसको चेंज करेंगे हम लोग dx dy में। तो यहाँ पर परिवर्तन का आने वाला है। ये लिमिट है, देखो y के टर्म में है तो ये लिमिट x का है। द लिमिट ऑफ x बराबर 0, दैट इज y एक्सिस, और एक को दिया हुआ है x बराबर a बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा bx बराबर a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करोगे b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थोड़ा सा चेंज करोगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये एक इलिप्स होगा। इलिप्स तो होगा, लेकिन इलिप्स का वैसा पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चूंकि अंडर रूट दिया हुआ है, दिखाई पड़ रहा होगा। इलिप्स का वैसा पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग द लिमिट ऑफ y। तो तुम देख पा रहे हो कि y के टर्म में है तो ये x का लिमिट है। अगर x का लिमिट है तो ये y का लिमिट है। y बराबर 0, मतलब ये हो गया x एक्सिस। एक हो गया y बराबर ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिख रहा है चारों लिमिट। चारों लिमिट को ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह का फिगर आएगा। इलिप्स का वैसा पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। एक हो गया x बराबर 0, एक हो गया y बराबर 0, एक हो गया यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ पर एक लाइन आएगा y बराबर ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पैरेलल टू x एक्सिस 0x y। यहाँ पर जो है b एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से एक लाइन ड्रॉ होगा जो कि इसको दो भागों में बांटेगा BC। अब दोनों अलग अलग पार्ट के लिए निकालोगे। एक निकालोगे ओ ए बी सी ओ के लिए, एक निकालोगे यहाँ पर पी बी सी पी के लिए। एक पोर्शन यहाँ दिख रहा है, एक पोर्शन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर जो स्ट्रिप लेना है वो पैरेलल टू y एक्सिस लेना है। काहे समझ में आ रहा है? उल्टा है। और यहाँ पर भी स्ट्रिप लेना है पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस पोर्शन में अगर तुम देखो, एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं हियर। द गिवन ऑर्डर इज dy dx and we have to change it into dx dy में चेंज करना है। therefore strip is
parallel to y-axis. Strip is parallel to y-axis. Clearly, the area of integration आएगा OPBAO. OPBAO दिख रहा है एरिया ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम B. Draw a line parallel to y-axis which divides the region into two portions. That is, two portion में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है? एक आ रहा है OCBAO एंड दूसरा पोर्शन आ रहा है PBCP. दिख रहा है दो पोर्शन. अब इसका कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. तो ये इलिप्स को और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और दूसरा वाला पॉइंट भी सेम आएगा AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. B पॉइंट का ये लाइन और ये कर्व को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा. इसके बाद तुम लोगों को काम करना है, लिमिट निकालना है और दिखाना है. होमवर्क काट ही देते हैं तो हम लगभग बना ही दिए हैं. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अब दोनों रीजन का लिमिट निकालना है. ले लो तो कुंदन सिंह. ले लिए सर. समझ में आया? समझ में आया जी? B डिवाइड dx है तो इसको dx डिवाइड में चेंज करना है. अब स्ट्रिप कहां कहां टच कर रहा है देखो. फॉर द रीजन OCBAO take a strip parallel to y-axis. अब स्ट्रिप कहां कहां टच कर रहा है गौर से देखो. बोलो स्ट्रिप कहां कहां टच कर रहा है? द स्ट्रिप टचेज कहां कहां टच कर रहा है? एक टच कर रहा है हम लोग का y बराबर 0 पर. y बराबर 0 पर और एक स्ट्रिप टच कर रहा है तुम देख रहे हो y बराबर 0 एंड y बराबर AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ये हो गया y का लिमिट और x का लिमिट तुम देख रहे हो 0 से लेके कहां तक है देख रहे हो. ये वाला पार्ट का कोऑर्डिनेट एंड लिमिट ऑफ x इज कहां से कहां तक 0 टू AB बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. देख रहे हो 0 से लेके यहां तक तुम देख रहे हो ये वाला लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है. चलो एक पोर्शन का निकल गया. फॉर द सेकंड पोर्शन आते हैं. फॉर द पोर्शन PBCP में लिमिट ऑफ y since the strip टचेज कहां टच कर रहा है देखो. एक टच कर रहा है y बराबर 0 को टचेज y बराबर 0 और एक टच कर रहा है किसको इस कर्व को तुम देख रहा है
0 and the ellipse कौन वाला इलिप्स है? तो इलिप्स का हो गया बी बाई ए, वाई का वैल्यू बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख पा रहे हो, एक टच कर रहा है वाई बराबर 0 पर, एक टच कर रहा है इस इलिप्स को टच कर रहा है, मतलब इलिप्स का वाई ले लेंगे। हेंस लिमिट ऑफ y इज 0 to b by a under root a square minus x square and limit of x is देखो यहाँ पर कितना है, x का a b by इतना है और यहाँ पर x कितना है, तो p का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पर कितना आएगा बोलो? इतना से लेके और यहाँ पर कितना आएगा a, यहाँ पर कितना है a0, इलिप्स है ना। ये लाइन देखो, ये लाइन में b का कोऑर्डिनेट, ये लाइन में ये वाला लाइन में a आएगा। लिमिट ऑफ x ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू a। तो हम लोग फाइनली इसका आंसर लिखते हैं। तो फाइनली चेंज ऑफ ऑर्डर आएगा, मेरे पास था 0 to ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके 0 to ए बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी डी वाई डी एक्स बराबर ये आ जाएगा। शुरू में देखो कहां से कहां तक है, y का लिमिट 0 to ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाँ सोनाक्षी इतना से लेके 0 to ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हो 0 से लेके इतना है, x का लिमिट दोनों सेम आ रहा है, भी यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स डी वाई प्लस ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके a तक, और 0 से b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा भी डी एक्स डी वाई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो, बोलो उधर से ही कुछ पूछना है? हाँ सर, जैसे ऊपर में लिमिट लिए सेकंड लाइन में लिमिट ऑफ x इज 0 to ए बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर उसको रिवर्स में ले तो रिवर्स में कैसे लोगे? यहीं से शुरुआत हो रहा है कर्व का, यहां से लेके नहीं यहां जाओगे, ओके और फिर यहां से लेके नहीं यहां जाओगे। यहां पर एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो देखो, यहां पर एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे, ये लाइन कौन सा लाइन होगा? x बराबर ए लाइन का लाइन होगा। तो ए बी बाई दिस बराबर टू यहां से ए तक तुम देख पा रहे हो, एक x का लिमिट देख पा रहे हो 0 से लेके यहां तक, और दूसरा x का लिमिट देख पा रहे हो यहां से लेके यहां तक, ये लिमिट y का है। और पूछो, कुछ नहीं करना है, परिवर्तन कहाँ है? अगर डीवाई डीएक्स से डीएक्स डीवाई में कन्वर्ट करना हो, फिगर ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर एक पॉइंट लेंगे जहां से इस एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, जो कि लाइन देख रहे हो बीसी लाइन, ये इस रीजन को दो भागों में बांटेगा, दो अलग अलग कर्व में, एक रीजन ये वाला है, एक रीजन ये वाला है। इस रीजन के लिए एक स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे, ये वाई का लिमिट देगा, तो y का लिमिट या कांस्टेंट देगा या इन टर्म्स ऑफ x देगा। तो y बराबर 0 से लेके y बराबर तुम देख पा रहे हो कितना है, ये हो गया y का लिमिट, और x का लिमिट 0 से लेके यहां तक। दूसरा में स्ट्रिप रीजन में स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप होगा, ये टच कर रहा है किसको? देखो y बराबर 0 को, और एक टच कर रहा है देखो इलिप्स को, देख रहे हो
तो फिगर में इलिप्स का वैसा पार्ट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसीलिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है, इसीलिए इलिप्स का वैसा पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देख लो, ले लो तो कुंदन सिंह। ले लिया? कुंदन यस सर, ले लिया सर। बोलोगे तब ना। ओके, चलो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत दिन से चल रहा था ये, और अच्छी तरह उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। पहला वाला क्लास में अजीब लग रहा होगा, लेकिन दूसरा तीसरा से सब ओके हो गया होगा, तो पूरी तरह से समझ में आ गया पैटर्न क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो समस्या है उसका निदान धीरे धीरे होगा। जो तुम लोग का फिगर बिल्डिंग का प्रोसेस है, क्योंकि तुम लोग का कमजोर पार्ट है, इंटरमीडिएट का पार्ट सबका कमजोर रहता है, तो उस पार्ट पर अगर तुम मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा कोई भी सवाल बनने के लायक हो जाए। तो जो दिक्कत है कर्व ड्राइंग में दिक्कत है, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आता है चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट अस टेक ए डबल इंटीग्रल। कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक इंटीग्रल डबल इंटीग्रल है एक्स और वाई में, तो पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में तीन पार्ट होता है। पहला होता है उसका लिमिट, दूसरा होता है उसका फंक्शन, और तीसरा होता है उसका एलिमेंट। ठीक है, कोई भी इंटीग्रल का तीन पार्ट होता है। देयर आर थ्री पार्ट्स इन द इंटीग्रल। इंट्रोडक्शन, इंट्रो में there are three parts in the integral. There are three parts in the definite integral. तीन पार्ट जो होता है, जैसे कोई इंटीग्रल अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर मान लो x बराबर 0 to पाई बाई 2 लेते हैं, यहाँ फंक्शन ऑफ x रखते हैं, ये सिंगल इंटीग्रल का बात कर रहे हैं, dx रखते हैं। ये हो गया इसका फंक्शन, ये हो गया इसका एलिमेंट, और ये हो गया इसका लोअर लिमिट, ये हो गया इसका अपर लिमिट एंड लिमिट्स। तीन पार्ट्स होता है, फंक्शन, एलिमेंट और लिमिट। उसी तरह से अगर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल की बात करें हम लोग, लेट अस टेक एग्जांपल इन डबल इंटीग्रल। ये मान लो है x का लिमिट है 0 से लेके y तक, और एक लिमिट है y बराबर ये y का लिमिट ले लेते हैं, y बराबर है 0 से लेके x तक, और x बराबर है a से लेके b तक। यहाँ पर फंक्शन ऑफ xy है, यहाँ पर है dx, यहाँ पर है dy। यहाँ पर तीन पार्ट जो मिल रहा है, वो तीनों पार्ट कौन कौन सा है? पहला मिल रहा है लिमिट्स, दूसरा मिल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो कि दिख रहा है तुमको, और नेक्स्ट दिख रहा है एलिमेंट, तो एलिमेंट दिख रहा है dx dy। तो जो वेरिएबल्स है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स। सिस्टम ऑफ वेरिएबल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल से दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में हम लोग चेंज करते हैं, एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल से दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में हम लोग चेंज करते हैं। उसके कारण उसका फंक्शन, उसका लिमिट, उसका एलिमेंट तीनों बदलता है। तो तीनों बड़ा सिंपल तरीके से बदलता है। तो ये पहला जो तुम देखोगे, यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, sometimes it is convenient to evaluate, it is convenient
to evaluate multiple integrals by changing the variables to another system of variables. बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है. This process of changing variables, this process of changing variables in a given multiple integral is called transformation of multiple integral. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. बोलता है कि वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स हो गया. समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू एवेल्युएट. कभी कभी वैल्यू निकालने में आसानी होती है. टू एवेल्युएट मल्टीपल इंटीग्रल का वैल्यू को निकालने में इजी महसूस होता है बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स टू अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल. अगर उस सिस्टम ऑफ वेरिएबल को हम लोग अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में चेंज करते हैं. इस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेरिएबल इन ए गिवन मल्टीपल इंटीग्रल, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल. सपोज it is required to transform. मान लेते हैं ट्रिपल इंटीग्रल है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, यहां पर है dx dy dz टू अनदर सिस्टम ऑफ variables where x, y, z are given in terms of u, v, w. हम लोग को इसको अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में चेंज करना है. अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में चेंज करना है. और वो सिस्टम ऑफ वेरिएबल uvd है, uvw है. द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन 3 स्टेप्स. मतलब ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, dx dy dz है. यहां पर एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल को अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल u v w में चेंज करना है. ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन 3 स्टेप्स. पहला, टू चेंज द एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ x y z इन टर्म्स ऑफ u v w. चेंज करना है एक्सप्रेशन को, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को इन टर्म्स ऑफ u v w. दूसरा, टू फाइंड न्यू लिमिट फॉर u v w. न्यू लिमिट निकालना है. और तीसरा आता है टू डिटरमाइन न्यू element of integration. ओके. तो ये बोलना चाहता है इस चैप्टर में कि इस पूरे डेफिनेट इंटीग्रल में, चाहे सिंगल इंटीग्रल हो, चाहे डबल इंटीग्रल हो, चाहे ट्रिपल इंटीग्रल हो, 3 फैक्टर्स होते हैं. पहला, लिमिट्स. अगर गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, तो उसका एलिमेंट dx dy dz दिया हुआ है, उसका लिमिट भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड का.
तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एक करके चेंज करेंगे। सबसे पहले उस फंक्शन को चेंज करेंगे u v w से। यहां पर गिवन सिस्टम ऑफ वेरिएबल x y z में दिया हुआ है, हमें उसको एक रिलेशन मेरे पास रहेगा जिससे हम लोग इस सिस्टम ऑफ वेरिएबल को अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को u v w में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, उसका न्यू लिमिट निकालना पड़ेगा, चूंकि लिमिट एक्स वाई जेड का है तो अगर वेरिएबल चेंज कर दिया है तो उसका न्यू वेरिएबल्स में आएगा, न्यू वेरिएबल्स का लिमिट आएगा u v w का लिमिट। और तीसरा, उसका एलिमेंट dx dy dz है, उसको हमें कन्वर्ट करना है du dv w में। तो क्या कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस आएगा, यही तीनों चीज को काम करना है। मतलब इस पूरे चैप्टर का थीम हो गया एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल से दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में हम लोग कैसे किसी मल्टीपल इंटीग्रल को मूव कराएंगे। ले लो तो कुंदन। हो गया सर। तो क्या समझा तुम लोग, एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल से दूसरे सिस्टम ऑफ वेरिएबल में कैसे मूव करेंगे, समझ में आया पुष्पराज? हाँ सर। बोलो क्या सीखा, बोलते जाओ। बोलो। हाँ तो पुष्पराज हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, बोलो। हाँ सर, बता रहे थे कि सर इसमें जो चेंज का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल में उस एलिमेंट का फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो सर उसके लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा सर उसको एक्स वाई जेड को u v w में ट्रांसफॉर्म करेंगे सर। फिर उसका जो लिमिट रहेगा उसके लिमिट को भी चेंज करना है सर, और एक्स वाई जेड जो एलिमेंट हो। मतलब देर आर थ्री इंग्रेडिएंट्स, थ्री पार्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। ये डबल इंटीग्रल हो सकता है, ट्रिपल इंटीग्रल हो सकता है, ऑर्डर 4 का इंटीग्रल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन ऑर्डर का भी हो सकता है। अभी तुमको पढ़ना है डबल, ट्रिपल और ऑर्डर 4 का, 3 चीज पढ़ना है। इसको सवाल बनाने में बहुत दिक्कत नहीं है, मेन चीज है इसका चीज को समझना कि ये क्या कहना चाहता है। अभी तक हम लोग कई सारे इंटीग्रल्स को निकाल रहे थे, तो डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल ये सब निकाल रहे थे। अब लेकिन काम अलग है, अब बोलता है एक सिस्टम ऑफ वेरिएबल से अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल में कैसे हम लोग प्रवेश करेंगे, ये काम करना चाहता है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग को 3 काम है, फंक्शन को चेंज करना, उसका न्यू लिमिट निकालना और उसका एलिमेंट निकालना। इसी तीनों पर काम करेंगे। अब यहाँ पर एक बार अच्छा से समझ लो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है। देयर आर 3 पार्ट्स इन द डेफिनिट इंटीग्रल। तीनों पार्ट सिंगल इंटीग्रल का भी दिख रहा है, फंक्शन, एलिमेंट, लिमिट सब दिख रहा है। डबल इंटीग्रल का 3 पार्ट दिख रहा है, एक हो गया लिमिट, एक हो गया फंक्शन, एक हो गया एलिमेंट, सब अलग अलग दिख रहा है। द वेरिएबल्स आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स को बोलते हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल। समटाइम्स इट इज कन्वीनियंट टू इवैल्यूएट मल्टीपल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स टू अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स। इस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। सपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म, अगर इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ, लिमिट भी रहेगा, यहाँ पर लिमिट भी रहेगा, अनदर सिस्टम ऑफ वेरिएबल्स इनटू एक्स वाई जेड इन द गिवन टर्म्स। हमें दिया हुआ है रिलेशन एक्स वाई जेड और u v w में। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन 3 स्टेप्स टू चेंज द एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड in terms of u v w, to find the new limit for u v w, to determine the new element of integration, to determine the new element of integration। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। एक हम लोग देखते हैं 4 नंबर में जैकोबियन, जैकोबियन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग जे से, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग जे से, जैकोबियन। जैकोबियन में
हमें बात करना चाहता है जैकोबियन में। तो जैकोबियन जो होता है बोलता है कि डेल एक्स वाई बाई डेल यू भी, इसको बोला जाता है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू भी। हम डबल इंटीग्रल का दिखा रहे हैं, दो फंक्शन का दिखा रहे हैं। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू यू बी, इस जैकोबियन का वैल्यू होता है डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल बी। वर्ड देखो, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल बी, उसके बाद डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल बी। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। डेल एक्स बाई डेल यू इंटू डिटर्मिनेंट है डेल वाई बाई डेल बी माइनस डेल एक्स बाई डेल बी इंटू डेल वाई बाई डेल यू। तो ये जैकोबियन होता है, ये जैकोबियन को ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग मॉड में, जैकोबियन को मॉड में डिनोट करते हैं, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू यू बी। नेक्स्ट अगर हम लोग ले लें, ये 2 वेरिएबल्स का है, अगर हम लोग 3 वेरिएबल्स पर बात करें, जैकोबियन बराबर आ जाएगा डेल ऑफ एक्स वाई जेड डेल यू भी डब्ल्यू। इसको बोलते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू भी डब्ल्यू। तो इसका जो वैल्यू आएगा डेल एक्स बाई डेल यू, तुम देख पा रहे हो, डेल एक्स बाई डेल भी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू, डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल भी, डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू। नेक्स्ट आएगा डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल बी, डेल जेड बाई डेल डब्ल्यू। इसको भी हम लोग वी कैन एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो हम लोग को इसको वैल्यू डाल देना है, ये कहलाता है जैकोबियन, ये कहलाता है जैकोबियन। तो जैकोबियन का यूज हम लोग करेंगे और एलिमेंट को हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। ले लो तो कुंदन, ले लिए सर। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे अगले क्लास में, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मोस्ट प्रोबेबली अगला क्लास बृहस्पतिवार को हो सकता है, बृहस्पतिवार को 11 बजे तुम लोग का क्लास होगा, इस बार होगा। तो बृहस्पतिवार को हम लोग 11 बजे मिलेंगे एडवांस इंटीग्रल के लिए, और कल हम लोग तो एज यूजुअल जैसा हम लोग पढ़ते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का वेरिफिकेशन जारी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल, बाय बाय।